Hello student, today we start our new topic excretion in animals। हमने ह्यूमन बींग्स का हार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा excretion in animal 11.2। एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है बेटा जो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ये रिमूव होंगे। हार्ट में सिर्फ हमने CO2 गैस को ही रिमूव किया था जो कि हमारे लिए हार्मफुल थी। इसके अलावा बॉडी में और भी कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको बॉडी से आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से आउट नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एनिमल्स में ही, पहले तो हम ह्यूमन बीइंग का ही करेंगे कि जो हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा स्वेट, पसीना, यूरिन, अदर सब्सटेंस भी होते हैं जो वेस्ट होते हैं, उनको बॉडी से आउट करना होता है। तो इसे आउट करने के लिए किस प्रोसेस से करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट को हम करते हैं रिमूव बॉडी से, और कौन कौन से ऑर्गन जो है इसमें पार्ट करते हैं रिमूव करने के लिए, तो वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव किया था, रिलीज किया था बॉडी से। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। इजेशन का मीनिंग होता है जो बॉडी से हमें बाहर निकालना होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारे लिए अनडाइजेस्ट रह जाता है बॉडी के अंदर, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता बॉडी में, उस अनडाइजेस्टेड फूड को भी हमें रिमूव करते हैं बॉडी से। लेट अस नाउ फाइंड हाउ the other waste material are removed from the body। हम कैसे इस अदर वेस्ट को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। You may wonder where these unwanted material come from। ये अनवांटेड मटेरियल जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट में नहीं होते, ये कहाँ से आते हैं। तो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। कुछ भी फंक्शन यदि बॉडी के अंदर होता है या हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कौन करता है, सेल्स फंक्शन करती हैं। सेल अपना काम करती हैं, काम करने के बाद वो अपना फंक्शन कंप्लीट कर देती हैं। तो यूजफुल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ अनवांटेड चीज़ें भी रह जाती हैं और उन्हीं अनवांटेड को रिलीज करना होता है बॉडी से। When our cells are perform their function, certain waste product are to be removed from the body। टॉक्सिक होते हैं बेटा ये, these toxic hence need to remove from the body। ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। The process of removal, यहाँ से आप लिखोगे the process of removal of waste produced in the cell of living organism is called excretion। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बना है सेल के कारण, सेल ने अपना फंक्शन किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं उन्हें अब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना होता है, बॉडी से आउट करना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो जो ऑर्गन इसके अंदर जो इसके पार्ट करते हैं मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आएंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस डन, ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैकेनिज्म बताया है, फिल्टर करना होता है ब्लड को, ये ज़रूरी हो जाता है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज
इन द किडनी। किडनी के अंदर ब्लड वेजल्स जो मैंने बताई थी, उसके अंदर आपने ब्लड कैपिलरीज भी पढ़ा था। तो किडनी के अंदर बहुत छोटी छोटी बारीक बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनी, किडनी की जो नंबरिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर 2 होती है। इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। एक किडनी जो होती है जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, उस ब्लड के अंदर दोनों प्रकार के कंटेंट्स होते हैं। वो सब्सटेंस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल होते हैं। यानी किडनी क्या क्या कंटेन कर लेती है, यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस। जो बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं वो तो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और जो अनवांटेड रह जाते हैं वो हमें फिर से बाहर निकालने होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब्ड बाय बैक। यूजफुल सब्सटेंस को दोबारा से ले लिया जाता है। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर, जो वेस्ट होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। एंड रिमूव्ड एज यूरिन, और यूरिन के रूप में उसको हम रिमूव करते हैं बॉडी से। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन जो होता है वो कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर, और ये यूरेटर से स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में पास करते हैं। यूरिनरी ओपनिंग एज द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से फिर इसको हम बाहर पास कर देते हैं। द किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फॉर्म द एस्क्रेटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए एस्क्रेटरी सिस्टम की कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इसको फॉर्म करते हैं, तो आपको बताने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा। तो यहाँ आप डायग्राम में देखोगे ये 2 किडनी होते हैं, 1 और 2। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ये आपके दिखा रखी है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, यूरेटर। इसे हम यूरेटर बोलेंगे। यानी 1 और 2 अपनी किडनी हो जाती हैं। किडनी से आगे जो ये ट्यूब बनी हुई है उसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से जो अनवांटेड यूरिन जो बनता है बॉडी में, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, अदर सब्सटेंस जो यूजफुल नहीं होते, वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद ये यूरिथ्रा से पास आउट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस होती है। किडनी जो मेन फंक्शन करती है वो फिल्टर का ही फंक्शन करती है। ये फिल्टर करने के बाद यूजफुल सब्सटेंस को ब्लड के अंदर दोबारा से लेकर मिक्स करके डिजोल्व हो जाता है, और अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उस वाटर में डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने के बाद फिर ये बाहर निकाल दी जाती हैं शरीर से। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास आउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। यानी एक दिन के अंदर एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है नॉर्मली 1 से लेकर 1.5 यानी 1 से 2 लीटर तक यूरिन बनता है उसकी बॉडी में। यूरिन के अंदर यानी हमारे यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होती है। यूरिया इज ए वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस। ये ही ज़रूरी होता है बॉडी से आउट करने में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है। एंड 2.5% अदर्स प्रोडक्ट इसके अंदर होते हैं जो वेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार आपको हमें भी पता होता है कि यूरिन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है। तो 95% तो पानी ही पानी होता है, लेकिन उसके अंदर 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। We all experience that we sweat on a hot summer day. The sweat contain water and salt. Buzo has seen that sometime in summer, white patches are formed on our clothes, especially in areas of underarms.
दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। पसीने के अंदर जो पसीना होता है उसमें पानी तो होता ही है, इसके अलावा उसके अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होता है, नमक होता है हमारे स्वेट के अंदर। तो स्वेट पसीना कंटेन वाटर एंड साल्ट, क्या क्या होता है, पानी और नमक। गर्मियों के दिनों में जब आप देखते हो कि हमारे पसीना आता है और पसीना आने के बाद हमारे कपड़ों पर सफ़ेद से धब्बे से बन जाते हैं, वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, ये जो वाइट पैचेस होते हैं ये साल्ट के कारण ही होते हैं। डज स्वेट सर्व एनी फंक्शन, क्या कोई काम भी करता है ये स्वेट हमारी बॉडी से जब वो निकलता है, ये हमारे लिए क्या यूजफुल होता है या कोई इसका अलग से फंक्शन होता है। वी नो दैट द वाटर kept in an earthen pot is cooler, मटका, this is because the water evaporate from the pores of the pot which causes cooling। हम गर्मियों के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए उसे मिट्टी के मटके में पानी को रखते हैं। जो मिट्टी का अपना मटका होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, रीज़न ये होता है क्योंकि पानी ठंडा कब होता है, जब उसकी भी इवेपोरेशन बनती है। मटके जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उन्हीं पोर्स से वो पानी जो होता है इवेपोराइज होता रहता है, यानी उसकी वेपराइजेशन बन जाती है और इवेपोराइज होने के बाद वो पानी जो होता है ठंडा होता है। सेम प्रोसेस हमारी स्वेट की होती है। स्वेट में क्या होता है, सिमिलरली व्हेन स्वेट इट हेल्प्स कूल आवर बॉडी, तो पसीना भी हमारी बॉडी से जब आउट निकलता है, रिलीज होता है, तो ये हमारे बॉडी को कूल कर देता है। इट मीन्स स्वेट का क्या फंक्शन हो जाता है, स्वेट का फंक्शन ये होता है कि यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कम कर देता है। गर्मियों के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है, समर हॉट डे में, तो पसीना जो होता है, स्वेट जो होती है, ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और बॉडी को ये टेम्परेचर जो होता है उसका इंक्रीज नहीं होने देता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो कि आपने चैप्टर 4 में भी बताया था मैंने आपको, 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, हेल्दी पर्सन, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस प्रकार देखो बेटा, आज हमने ये जाना कि है ना किस प्रकार किडनी अपना काम करती है, कितनी किडनी होती है, कैसे यूरिन का फिल्टर होता है, यूरिन में कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद होते हैं, यूरिन बनने के बाद किस प्रकार उसमें हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं, स्वेट पसीना आना हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। अब देखिए सर्कुलेटरी जो सिस्टम था, सर्कुलेशन, ये किसने सबसे पहले बताया था, यहाँ पे देखोगे आप, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, एक अंग्रेज डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। इनका जीवन काल था 1578 से लेकर 1657 तक। डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन्होंने सबसे पहले ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पता किया था। द करंट ओपिनियन ऑफ दोज डेज वाज द ब्लड ऑसिलेट इन द वेजल्स ऑफ द बॉडी। उस समय जिन दिनों में विलियम हार्वे ने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपने ओपिनियन बताए थे किस प्रकार जो होता है ब्लड फ्लो करता है, ऑसिलेट करता है ब्लड वेजल्स के अंदर। फॉर हिज व्यूज़, उनके इस व्यूज़ के कारण जो उन्होंने बताया ना कि करंट ओपिनियन उन्होंने दिया था अपने उन दिनों के दौरान कि ब्लड ऑसिलेट करता है ब्लड वेजल के अंदर। हार्वे वाज रेडिकुल्स एंड वाज द कॉल्ड सर्कुलेटर। उनके इस कार्य के लिए जिन्होंने ये बताया कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे ब्लड वेजल में होता है, उनको लोग चिढ़ाने लग गए थे और सर्कुलेटर नाम से उनको कहने लग गए थे, लोग उन्हें सर्कुलेटर बोलते थे।
ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट। देखो ये फिजिशियन थे यानी डॉक्टर थे अपने पेशे से, तो पेशेंट उसके पास आते रहते थे। तो जब उन्होंने ये ऐसी बात कही तो लोगों को ऐसे लगा कि ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो इस कारण उन्होंने उनके पास पेशेंट भी कम होने लगे। ही लॉस्ट, लॉस्ट मतलब कम, खो दिए उन्होंने अपने बहुत से पेशेंट। हावेवर बिफोर ही डाइड, हालांकि जब उनके ही डाइड, जब वो मर गए थे, खत्म हो गए थे, हार्वे आइडियाज अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज बायोलॉजिकल फैक्ट। तो सभी ने मान ली थी कि बात ये बायोलॉजिकली फैक्ट एकदम से सही है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेजल्स के अंदर होता है, और उनके इस कार्य के लिए उनको सबने बाद में इस बात को माना भी। लेकिन पहले उन्होंने ये चीज़ उनको गलत लगी थी, इसलिए उन्होंने ये सर्कुलेटर वर्ड उनके लिए यूज करा। इसका उन्होंने काफ़ी लॉस भी उठाना पड़ा था, अपने पेशेंट जो थे उनके पास कम होने लग गए थे। तो ये सर्कुलेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कब और किसने बताया, तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड अपने फैक्ट जो थे बायोलॉजिकल फैक्ट दिए थे। आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इस डायग्राम में आपके जो बने हुए हैं बिल्कुल एज इट इज़ आपको 2 या 3 बार ड्रॉ करना है और सभी नाम आपको लेबल करने हैं। इसके अलावा आपको अपने बुक में से एक डायग्राम और भी प्रैक्टिस करनी है हार्ट वाले की। हार्ट के बारे में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि हार्ट इज 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर होते हैं इसमें, और कैसे अपर और लेफ्ट राइट सब कुछ आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। अगर आपने ये नहीं रखे तो आपके गलत माने जाएंगे। अगर आपने पूरा डायग्राम सही बना दिया और उस पर एक भी लेबल नहीं कराने, नेम नहीं लिखे, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बार बार ये कह रही हूँ, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इसके अंदर ध्यान रखना है इस चीज़ों का। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्लांट, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सिर्फ एनिमल्स के बारे में देखा है, एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट्स का पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स भी दे रखे हैं, इन कीवर्ड्स को भी आपको फाइंड आउट करना है। बहुत से कीवर्ड इस लेसन के अंदर आपको दिए हुए हैं, देखिए 1 बाय 1 मैं आपको बताती जा रही हूँ। अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये जो पानी में रहने वाले यानी एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को रिलीज करते हैं, इसलिए इनको एमिनोटैलिक बोला जाता है इनको। आर्टरीज मैंने आपको बताया था ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में। ब्लड एक लिक्विड है, फ्लूइड लाइक ब्लड वेजल 2 टाइप्स की थी, वेन्स और आर्टरीज। उसके बाद कैपिलरीज, फाइन ट्यूब्स स्ट्रक्चर थी ये। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आज ही पढ़ा है हमने। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें डायलिसिस, डायलिसिस क्या होती है ये देखेंगे। इसमें यहाँ बता रखा है डायलिसिस के का रीजन, देखिए द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। कितना वेस्ट हमें उसके अंदर करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी अवेलेबिलिटी पे, यानी जितना उसके अंदर बनता है। और वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश excrete cell waste ammonia which direct dissolve in water. Some land animals like birds, lizards, snakes is semi-solid white color compound uric acid. The major oxidative product in human is urea. आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो वेस्ट के रूप में अमोनिया को डिस्चार्ज करते हैं पानी के अंदर। इसके अलावा जो लैंड एनिमल्स हैं, ज़मीन पे रहने वाले हैं, जैसे बर्ड, लिजार्ड, स्नैक, ये सेमी सॉलिड यानी कि वाइट कलर का एक कंपाउंड रिलीज करते हैं, उसमें होता है यूरिक एसिड। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूरिया को करते हैं। तो आपको 1, 2 और 3 ये वेस्ट प्रोडक्ट
कौन कौन से एनिमल के यूरिन के अंदर बनता है वो बताया। समटाइम्स ए पर्सन किडनी में भी स्टॉप वर्किंग, कई बार क्या होता है कि किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, किसी भी इन्फेक्शन के कारण या कोई चोट लगने के कारण। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, अगर इस प्रकार किडनी हमारी फेल हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेशन इन द ब्लड, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे ब्लड में रह जाते हैं। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर, इस प्रकार जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो अपने ब्लड को क्या नहीं कर पाते, फिल्टर। पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, तो अब क्या करते हैं उनके लिए हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, यानी कि हमारी नेचुरल किडनी अगर फेल हो जाती है किसी भी वजह से तो उसकी जगह हम कौन सी किडनी का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल। एक मशीन होती है और उस मशीन का यूज़ सेम हमारी किडनी की तरह फंक्शन होता है और वो हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती है और फिल्टर करने के बाद जो होता है वो फंक्शन वैसे ही रहता है जैसे हमारी एक नेचुरल किडनी करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अगला हम करेंगे वो प्लांट्स का करेंगे, एनिमल्स का यहाँ ख़त्म हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।